हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड। मैं सी ए सोनू बघेल। आज लेकर आए हैं एक टॉपिक आपके लिए जो है मतलब थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग और थोड़ा अच्छा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जो कि जीएसटी का पार्ट है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, एक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन मेथड है और डिफरेंट ही इसके प्रोसेस हैं। डिफरेंट ही रिटर्न्स का प्रोसेस है, डिफरेंट ही टैक्स का प्रोसेस है और डिफरेंट पर्सनस के लिए ही है। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ तो कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल किसके लिए? सबसे पहला पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो कंपोजिशन डीलर बनना चाहता है उसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है, लेकिन उसे स्पेशली अप्लाई करना पड़ेगा कि वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है कि नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में जाना चाहता है। अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो न्यू में तो चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो ऑलरेडी ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उस केस में क्या होगा? उस केस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। उस केस के लिए ये होगा कि आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है, लास्ट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की, ऑन ए सिंगल पेन 1.5 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम में जाने के फ़ायदे हैं। एक, नॉमिनल सा टैक्स रेट, नो मोर कंप्लाइंसेस, नो मोर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन, कोई बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक, नॉर्मली सेल के ऊपर आपको टैक्स पे कर देना है, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करनी है। बस इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट सप्लाई टैक्स सेल नहीं कर सकते, साथ साथ में और भी चीज़ें हैं। चलो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ। सबसे पहला मैंने बताया, 1.5 करोड़ की टर्नओवर वाले कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। और इसमें साथ साथ में इसमें मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट की सर्विस देते हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट की सर्विस देते हैं उनके लिए भी बस कंडीशन ये है कि उसमें अल्कोहल सर्विस ना होती है, वही इस कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। साथ साथ में और बताऊँ तो इसमें कि सर्विस प्रोवाइडर भी कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है कि कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें जो उन्होंने टर्नओवर की लिमिट दी है वो दी है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक कंडीशन बता देता हूँ, ये मैं नॉर्मली केस बता रहा हूँ। एक स्पेसिफाइड जोन, एक स्पेसिफाइड स्टेट्स नोटिफाई किए हैं जीएसटी काउंसिल ने, जैसे कि मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, 7-8, अराउंड 7-8 के आसपास ही हैं। तो उसमें क्या है, उसमें इसकी लिमिट कम कर दी है। उसमें 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं है। उस केस में जो लिमिट है 75 लाख की है। 75 लाख तक आपके टर्नओवर है तो आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च 2022 की, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेडर्स को या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स को अलग रेट दे दिया कंपोजिट स्कीम में जाने के लिए। पहले इनका रेट कम था, अब बढ़ा दिया गया है। जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स हैं, इंक्लूडिंग बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, मिल्स, सिमिलर, सिलिकेनियस अर्थ, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, इसमें जो भी आएंगे इसके ऊपर 6% उन्होंने टैक्स लगा दिया। सीधा 6% इन द सेंस 3% CGST, 3% SGST। इसके बाद बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट टॉपिक आता है कि कौन नहीं ले सकता इस कंपोजिशन स्कीम में, तो कौन अवेल नहीं कर सकता विदाउट लिमिट अगर है फिर भी कौन अवेल नहीं कर सकता, मतलब 1.5 करोड़ टर्नओवर नहीं है फिर भी कौन अवेल नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ। एक तो मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा वो इस स्कीम को नहीं ले सकता। मैन्युफैक्चरर ऑफ तम्बाकू, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला,
ये लोग नहीं ले सकते। ए पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, वो नहीं ले सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता। ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है मैं बता देता हूँ, मोटा मोटी बता देता हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है नॉर्मली वो उनका किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो होता है, लेकिन वो व्यापार करने के लिए दूसरे स्टेट में भी जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ट्रेड फेयर नाम सुना होगा। ट्रेड फेयर में क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स के लोग आते हैं वहाँ पे अपना स्टॉल लगाने के लिए, और वो अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं, वहाँ पे प्रदर्शनी लगाते हैं या एग्जीबिशन करते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, वो जब जब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली की बात बताता हूँ। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है। ट्रेड फेयर के अंदर क्या होता है, हर स्टेट से कोई ना कोई आता है, और वो जब दिल्ली में आता है ट्रेड फेयर में लगाने के लिए, उसको एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जो वो कुछ दिनों के लिए लेता है। कुछ दिनों के लिए एप्लीकेबल होता है जनरली, वो 30 दिन 60 दिन जैसा वो चाहे 90 दिन, वैसे मैक्सिमम 90 दिन के लिए होता है, लेकिन उसको रिन्यू भी करा सकते हैं नेक्स्ट 90 दिन के लिए। तो मैक्सिमम 90 दिन के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है रजिस्ट्रेशन ले सकता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है। नॉन टैक्सेबल गुड्स भी बहुत सारे होते हैं, दूध, पनीर, घी, तो वो अगर करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। सप्लायर हु हैज़ एक्सीडेड द टर्नओवर, वही 1.5 करोड़ की टर्नओवर है या 75 लाख की स्पेसिफाइड स्टेट के लिए, अगर वो क्रॉस कर जाती है तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं फॉल करेंगे, आपको नॉर्मल स्कीम में जाना होगा। उसके बाद बिजनेस विद सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई सप्लायर है, वो अमेजोन से डील कर रहा है, फ्लिपकार्ट से बिजनेस कर रहा है, तो उसके केस में उसको नॉर्मल स्कीम में ही जाके अपना काम करना होगा। बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया, बेनिफिट्स के नॉमिनल सा टैक्स रेट होता है, टैक्स रिटर्न तो ज़्यादा नहीं होती, बुक्स रिकॉर्ड प्रिंटिंग की जरूरत नहीं होती, इनवॉइस इशू करना बहुत आसान होता है, आप किसी से टैक्स चार्ज नहीं करोगे, आप नॉर्मली ना आप किसी चीज़ का इनपुट लोगे, ये इसके डिसएडवांटेज हैं जैसे कि मैंने बताया। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है फूड कंपोजिशन स्कीम के लिए। पेन इंडिया बेसिस पे टर्नओवर कैलकुलेट होगी। पेन इंडिया बेसिस, चाहे वो कितने ही स्टेट में बिजनेस हो, सबकी सिंगल टर्नओवर कैलकुलेट होगी। टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है बाय लिस्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का, सर्विस का, कुछ और, या इंटरेस्टेड सप्लाई, तो इस केस में क्या होगा, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। मतलब सॉरी, इस केस में क्या होगा कि वो उसकी टोटल टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा यदि आपने कोई ऐसी सप्लाई ली या कोई ऐसा गुड्स लिया जो, जैसे सपोज के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज कर लिया, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो इसकी टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा। मैं बात करता हूँ टैक्स रेट क्या क्या एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, या होटल जो रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की बात करते हैं। उनके लिए 1% टैक्स रेट है, 0.5% CGST, 0.5% SGST। सेकंड में अगर बात करूँ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की, विदाउट सर्विंग एल्कोहल, इसमें अल्कोहल की सर्व नहीं होना चाहिए, विदाउट सर्विंग एल्कोहल वाले रेस्टोरेंट की केस में बात करूँ तो उसमें 5% है, 2.5% CGST, 2.5% SGST। नेक्स्ट मैं बात करूँ सर्विस प्रोवाइडर की, जिसकी लिमिट 50 लाख तक की है, जो 50 लाख तक की टर्नओवर है तो वो ले सकते हैं। उस केस में क्या लिमिट है, 6%, 3% CGST, 3% SGST। उसके बाद में अगर बात करूँ जो नई स्कीम आई है, जो नए मैन्युफैक्चरर को इन्होंने एक स्पेशल टैक्स रेट दिया है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो वो कौन कौन है, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर, जिसमें भी 6% है, 3% CGST, 3% SGST, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं आगे। वैसे जहाँ तक है मैंने इसमें सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। कैन कंपोजिशन डीलर अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो, कंपोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी से कंपोजिशन डीलर ना ही किसी से टैक्स चार्ज कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम में थोड़ा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूँ और फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। कम कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर ओनली इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई, वो टैक्स इनवॉइस कभी इशू नहीं करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा और उसके ऊपर लिखेगा कंपोजिशन डीलर, और वो किसी भी कस्टमर से अपने टैक्स रिकवरी नहीं कर सकता, वो ना ही किसी डीलर के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। ये वाला फाइनल रिटर्न्स कैसे फाइल होंगी? CMP 08 फाइल होगा जो क्वार्टरली जाएगा और उसमें टैक्स जमा हो जाएगा, और एक लास्ट एनुअल रिटर्न होगी GST R4 जो एनुअली फाइल होगी। कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। और इसके अलावा बस हम अपनी वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर बने रहने के लिए कोई डाउट हो तो आप डाउट रेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।